नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 6 जुलाई 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है बिहार में जनादेश से पहले रार, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राखी सचल जी ने। आज का हमारा विषय बिहार को लेकर है। बिहार की जनादेश अर्थात जनता का आदेश। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के फैसले को लेकर लगातार पक्षपात चल रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं। जानते ही इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। वही हुआ जिसकी आशंका थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण में मनमानी का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। उसी बड़ी अदालत में जहां सबसे पहले बेहद ज़रूरी मामलों में सुनवाई के बाद फैसले सुनाए के बजाय सुरक्षित रख लिए जाते हैं। ये मामला 9 जुलाई को जनता की अदालत में भी विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से पेश किया जा रहा है। ताज़ा खबर ये है कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कराने के फैसले को देश की सबसे बड़ी चुनौती अदालत में बड़ी चुनौती दी है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका में चुनाव आयोग के एसआईआर के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने नागरिकता साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजों की मांग की है जिसके कारण कई लोग मतदान करने के वंचित हो सकते हैं। आपको याद हो कि चुनाव आयोग ने मतदाता पुनर्निरीक्षण के लिए जो शर्तें लगाई हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि केचुआ मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण की आड़ में बिहारी मतदाताओं की नागरिकता की जांच करना चाहता है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कराने के फैसले को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष अपनी चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि यह मामला पूरी तरह से पारदर्शी है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका में चुनाव आयोग के एसआईआर के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। याचिका ने कहा है कि चुनाव आयोग ने नागरिकता साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजों की मांग की है जिसके कारण कई लोग मतदान करने से वंचित हो सकते हैं। साथ ही आयोग के फैसले संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 को उल्लंघन करता है। यही नहीं, आयोग के फैसला जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 21 से और मतदाता पंजीकरण कानून 1960 के खिलाफ है। फिलहाल बिहार में पहले से ही मौजूद मतदाताओं को अब नागरिकता का सबूत देना होगा। यह बड़ा ही विपक्षी नेता है। नागरिकता का भी भला कोई सबूत होता है? सबसे अधिक चिंता की बात है कि आयोग ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों को सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के कारण राज्य के करोड़ों गरीब लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। एडीआर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कराने के फैसले का ठोस कारण नहीं बताया। जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग को ठोस कारण के कारण आधार पर विशेष पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार है, लेकिन बिहार के लिए आयोग ने कोई ठोस कारण नहीं बताया। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक मतदाता सूची का आंशिक समीक्षा की और इसमें व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई। बिहार में गरीबी और पलायन एक बड़ा मुद्दा है। बड़ी आबादी के पास जन्म प्रमाण पत्र या अपने माता पिता के रिकॉर्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे में शीर्ष अदालत को तत्काल इस मामले में दखल देने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बड़ी अदालत इस फैसले में या इस मामले में फ़ौरन कोई दखल देगी।
अब बिहार के विपक्षी बंधन और जन अदालत ही केंचुआ को मजबूर कर सकती हैं। 9 जुलाई को विपक्ष सड़कों पर आ रहे हैं। बचाव में सत्ता पक्ष भी मोर्चा लेगा। केंचुआ को अकेला नहीं छोड़ने वाला है। स्वर्गीय TN शेषन ने केंचुआ को जो प्रतिष्ठा दिलाई थी उसे मौजूदा केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने मिट्टी में मिला दिया। अब तेल देखिए और तेल की धार देखिए। केंचुआ झुकता है, हठ धर्मिता दिखाता है, या कोबरा की खाल ओढ़े बैठा रह जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।